लो धनी सनी धनी दपमाग, उनकी छवि देखो आंखों से, के करम जीवन का सच है वो के देव हमारे भोलेनाथ। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। सब लोग आ गए ऐसे हैं। नहीं, ये बस देखो वो निकलने ही वाले चलते थे। हैं। रुको, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा हाँ लाओ, वो लोग निकल चुके हैं। इनके लिए भी लेकर। अरे वाह, अरे ठीक है, वैसे लीजिए। नहीं होता ये सब लीजिए। कुछ। शुक्रिया। अरे अच्छा लग रहा है। अच्छा तुमने कुछ खाया पता है? नहीं, मैं गया था वहाँ, मैंने कहा था ना। ऐसा कुछ था। नहीं, वो अरे मैंने भाई नहीं तुम तो शोर क्यों ऐसा कर रहे हो? कुछ ही वो लोग आ जाएंगे ना। बोल रही है। अब लड़के के गांव वाले नहीं आएंगे तो भी शादी रुकेगी थोड़ी। मेरे दादाजी कहते थे आजकल के लोगों में इंसानियत नहीं है, ऊंच नीच के बिना सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन अब तो काम हो जाने के बाद लोग भूल ही जाते हैं दूसरे को। इन सब चीजों को देवी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भी लोग तंत्र और मंत्र में ही जी रहे हैं। 5 साल विदेश में भी था मैं, सारा मामला समझकर इस शादी में भी मदद की है मैंने। अब क्या करें? हाँ, अब इन सब की वजह से ही लोग हमें बहुत चाहते हैं। ज्योतिषी को देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। मैं समझा नहीं, मतलब क्या है? अपने दादाजी की बात है, उन पे दोष भी बहुत था ना। अच्छा अच्छा, वो करने के लिए बड़ी पूजा का इंतजाम करना पड़ेगा हम सब लोगों को, समझ रहे हैं ना आप सब लोग? हैं? मैं पूछ के बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पालाकाट से महादेव और शारदा का फोन है, ट्रेन लेट हो गई है, वो लोग सीधे मंडप पहुँचेंगे ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? अब ट्रेन ही लेट हो गई तो क्या करें उसके लिए? हम अपनी तो तैयारी कर ही लें। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी शारदा, लेकिन मुहूर्त से पहले पहुँच जाना। हाँ ठीक है, चलो मैं रखती घर हूँ। में कार्यक्रम हो तो ऐसा ही होता है, हर बात का जवाब मुझे देना पड़ता है। अब तो बुजुर्गों की कमी लगती है मुझे। अब मैं ही बुजुर्ग हूँ तो सबकी जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी है। कृष्णा के लिए तुलसी माला, शिव के लिए गजरा माला, अच्छा। भगवती के लिए गुलाब की माला। ऐसे कई तरीके का पूजा पाठ होता है यहाँ पर। और हनुमान के लिए? हनुमान कोई तो एक माला होगी ना। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से, वहाँ जाकर खेलो, जाओ। अरे संभल के, अजीब बच्चे लोग हैं। लगता है गाड़ी आ गई, तो फिर जाने की तैयारी करते हैं। सुनो बेटा, हाँ मंडप में ले जाने वाला सारा सामान गाड़ी में रख दो। ठीक है, आ जाओ। हाँ 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 ठीक। अरे बच्चे लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनाई नहीं देता है क्या? बदमाशी मत करो, अंदर खेलो, जाओ। केशव, हाँ? श्री कन्ना ने ला कर दिया था वो नहीं पहना, आपने जो ला कर दिया था वो पहना है मैंने। किसी ने भी खरीदा हो, अच्छा लग रहा है तो पहन लो। मुझे 2 इडली और खा लेनी चाहिए थी, शादी खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। मुझे बहुत ही अच्छी लगी इडली। अरे मेरी माँ, एक वक्त का खाना ना खाने से यहाँ किसी को कुछ नहीं होने वाला है। जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। चलो अभी। सुनो, वसई की तांत्रिक और उसकी बीवी आई हुई है, जल्दी तैयार होके आ जाओ, जल्दी। ठीक है, हम अभी आते हैं। हम चलते हैं। हाँ हम भी हाँ, चलते हैं। ठीक है हाँ चलो। और कुछ चाहिए? नहीं। इससे भी पहन लो ना। अरे वाह, महालक्ष्मी की तरह सुंदर दिख रही है। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। फिर लक्ष्मी,
अरे अभी तक तुम्हारा मेकअप खत्म नहीं हुआ। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है और मुहूर्त भी खत्म हो रहा है बेटा। जल्दी करो और तुम दोनों भी तैयार करके इसको लेकर आओ। हाँ। मैं चल रही हूँ। हाँ? ये एक महान पंडित कालिदास जी हैं। महाज्ञानी हैं ये। मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन देख पहली बार रहा हूँ। पेरुमाला मंदिर में भगवान की मूर्ति को इन्होंने प्रतिष्ठित किया था, लेकिन उस समय भी इनसे मिलने का अवसर नहीं मिल पाया था। आइए आइए। नमस्कार। आप आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ, अब विवाह में तो सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए सोचा कि हाल समाचार पूछने के लिए आप लोगों के घर चला आऊं। अब अधिक देर करना उचित नहीं है, इसलिए आप लोग प्रस्थान की तैयारी करिए। हाँ, ठीक है। वैसे सुनो। बद्री कहाँ है? भाई अभी बाहर है, मैं उन्हें भी बुलाता हूँ। मंडप जाने का वक्त हो गया है। 10:30 का मुहूर्त है। हम सब निकलने वाले हैं। भाई वहाँ पंडित जी आए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा सुनो ना, मैं जरा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ। हम तो मंडप जा रहे थे, घर पर क्यों बुलाया है? वैसे विवाह का मुहूर्त कितने बजे का है? हाँ ठीक। हाँ 10:30 वैसे बजे शुभ का। मुहूर्त वही हाँ, है। अरे बद्री बेटा खुश रहो खुश रहो। ये कहाँ रह गई? सुभद्रा, बच्ची को बुला कर लाओ। अच्छा बेटा। लेकर आओ इधर। चलो बेटा। हाँ, आओ आओ बेटी आओ। हाँ। पंडित जी के दर्शन कर लो और इनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। हेलो। वैसे केशव जी मुझसे कोई नाराजगी मत रखिएगा। वो क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को समय दे रखा है। 6 महीने पहले से मैंने वादा किया हुआ है। वो क्या है ना, लक्ष्मी के विवाह के बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, किंतु मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव रहेगा। अच्छा लगा, यहाँ आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया, यही बहुत है हमारे। हेलो। हाँ उन्नी कृष्णन बोल रहा हूँ। कहाँ हुआ था? तो फिर कौन से हॉस्पिटल में? नहीं। बद्री भाई सब गड़बड़ हो गया, ये शादी नहीं होगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? आसान बात थोड़ी है। पूरे लोग मंडप पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी गाड़ी में बैठने जा रही है। अरे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको कैसे समझाऊं? आखिर बात क्या है? हे भगवान, तुरंत मामा जी को खबर देनी चाहिए। चलिए अब प्रस्थान किया जाए, समय व्यर्थ क्यों किया जाए। नमस्कार। बेटी अपना दाहिना मामा जी, पैर रखकर उस गाड़ी मामा में जी। बैठ जाओ। हाँ? हाँ, बेटी रुको जरा। हे भगवान, कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, ये शादी नहीं होगी। तुम अभी अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ सब। केशव, तुम कैसी बातें कर रहे हो? लक्ष्मी का शादी का जोड़ा पहना कर मंडप जाने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए मना क्यों कर रहे हो? इसमें इसका क्या कसूर है? बताओ, क्या बात है, बताओ मुझे। मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा तुम्हें। सब बताता हूँ। रास्ते में आते समय लड़के वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सभी लोग मारे गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? हेलो। हाँ? हेलो। नहीं, किसने बात की? आगे से कुछ मत छुपाना। लड़के की माँ मर गई है, लड़के की भी हालत बहुत गंभीर है, बोल रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लक्ष्मी 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 बद्रा,
बेटी। बेटी रुको। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटी दरवाजा खोलो। बेटी ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो बेटी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मेरी बात सुनो बेटी, कोई भी गलत कदम मत उठाना। लक्ष्मी दरवाजा खोलो बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोल बेटी। अरे कोई तो आओ। अरे मेरी बेटी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा खोल बेटी। बेटी क्या हो गया? लक्ष्मी! दरवाजा खोल। लक्ष्मी दरवाजा खोल क्या है बेटी। ये सब? लक्ष्मी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना बेटी, दरवाजा खोल, सब ठीक हो जाएगा। बेटी दरवाजा खोल। अरे बेटी, वो दरवाजा नहीं खोल रही है। लक्ष्मी बेटी दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। लक्ष्मी खोल दरवाजा। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बेटी का दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे क्या हो गया? लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। अरे लक्ष्मी, बेटी! क्या हुआ बेटी? ये लक्ष्मी की आवाज है ना? क्या कह रही हो? देखते हैं। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? डर क्यों गई? हे भगवान, इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुझे? हाँ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या बेटी? माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, लगता है दरवाजे पर केशव। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटी, लक्ष्मी, बेटी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल बेटी। ये खोलो बेटी। क्या हुआ? क्यों चिल्ल रही थी? कुछ नहीं, बच्ची ने बुरा सपना देख लिया था। जी, क्या बात है लक्ष्मी? मैंने भी यही सोचा था, देखे बिना नहीं रह सकता। अरे बस नाम के लिए ऐसा डरावना सपना आया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा अपना ध्यान रखना, सोते समय भगवान का नाम लेकर सोया करो, इससे बुरे सपने रात को नहीं आते हैं बेटी। लेकिन तुम लोग तो उसे कुछ सिखाते ही नहीं हो। मैं सब कुछ सिखा दूंगी केशव। वह भगवान का नाम लिए बगैर सोती नहीं है, किसी भी चीज में उसका दिल नहीं लगता। जब से वो हादसा हुआ है ना, तब से अब समझे? डर निकल गया है ना बेटी, कल मंदिर जाकर हम पूजा करेंगे। दरवाजा बंद कर लीजिए। ठीक है, डरो मत बेटी, राम का नाम लेकर सो जाओ। कल बच्चों के आने का दिन है, अगर उनको इस बारे में पता चला तो परेशानी बढ़ जाएगी। लक्ष्मी को मंगल दोष है, ये बात मैंने छुपाई है। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो हम परिवार वालों की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बेकार की बातें मत सोचिए, वैसे वो लोग अपने लक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची को बहुत डर लग रहा है। भगवती माँ की चरण को याद कर ले, तुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी। इतने बड़े दिल वाला भला कौन है आजकल। मंगल दोष को खत्म करने के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। दोष खत्म करना बहुत जरूरी है, समझा करो मेरी बात। ये पहले ही हो जाना चाहिए था। खैर, अरे विश्वनाथ जी, ये लड़की कौन है? उनकी बड़ी बेटी है। केशव के 3 बच्चे हैं, सारी लड़कियां हैं। अच्छा वो है, मैंने तो सुना था कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। ऐसी गड़बड़ कोई गड़बड़ नहीं है, मंगल दोष है। अगर शादी करनी है तो उसकी कुंडली का अच्छे से मिलान करना होगा। देर होने की वजह से उसकी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई। मुझे तो किसी ने बताया था कि उनकी बड़ी लड़की को कोई बीमारी है। देखो, इस दुनिया में बुराई करने वालों की कमी नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। बिना जाने किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। मंदिर में हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। गिरी, 2 और तुलसी माला ले आओ तो। 8 दिन हो गए उपवास करे हुए, तुम यहाँ आओगी मुझे ये पक्का मालूम था। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा मतलब, अब ये तुलसी का माला मैंने तुम्हारे लिए बांध के रखा हुआ है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी आदरणीय जोशी जी से मिलने गए हैं, पर उस जोशी के ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो दिल के अंदर प्यार है तो पैसे देने से कभी नहीं मिलता। माला दीजिए। अरे देता हूँ, इतना जल्दी क्या है? पूजा का समय हो गया है, माला दीजिए ना।
जब भी आती हो बहुत जल्दी में रहती हो। देवी, मुझ भक्त पे भी कृपा करो। कहीं मैं पूरी जिंदगी भर माला बांध बांध कर माला पहनने लायक ही ना रहूं, लेकिन एक दिन तुम देख लेना, तुम्हें माला पहना के ही रहूंगा मैं। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो मेरा नाम गिरी नहीं। ये क्या बाबा? मैंने तुलसी माला के लिए बोला था और अब फूल की माला। इसको नहीं जानते? नहीं। कई फूलों को तोड़कर तुलसी माँ को जोड़कर, ये जो माला देख रहे हो ये कई फूलों से मिलकर बनी है। इसे चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये लो। ठीक है। मंदिर और घर दोनों तरफ से देखा जाए तो दो संकट सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अकाल मृत्यु से मरी हुई एक भयंकर स्त्री की आत्मा ने इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ऐसी किसी घटना के बारे में आप लोगों को कुछ ज्ञान है क्या? हाँ हाँ, मैंने सुना तो था। आग में कूदकर मरी उस आत्मा के बारे में सुना था मैंने, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है पंडित जी। बस बस यही काफी है। सुनो केशव, तुम्हें पता है वो जानकी उसे बहुत मारता था उसका पति, तो उसने तालाब में मरकर अपनी जान दी थी। अपनी मनमानी छोड़ो, अरे हमने उस घर में रिश्ता जोड़ा है ना। हाँ पंडित जी, आप अपना काम कीजिए। हाँ, लड़की के गर्भस्थल में उस आत्मा ने अपना निवास बना लिया है। हे भगवती माँ, ये ऐसा एक सर्प योग है जिसमें कुछ भी करना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा और कोई अन्य उपाय करने से भी कोई फायदा नहीं हो। मेरे ज्ञान के हिसाब से अगर परेशानी दूर करनी है तो हम लोगों को एक खास मंत्र का जाप करना होगा, ठीक है? हाँ, फिर भी ब्राह्मण परंपराओं में कोई आंच ना आए और सब विधि ठीक ठाक हो जाए, ऐसा उपाय करना होगा। पूजा पाठ में कमी हो तो उपाय बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है तुम लोगों की पूजा पाठ की वजह से भगवती माँ पूरी तरह खुश है, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से भगवती माँ निराश है। ऐसा होता है क्या? मंदिर में ढोलक बजाने वाला जो कलाकार है वो अब भी बीमार रहता है पंडित जी। उसके जैसा कोई है भी नहीं, अभी तक कीर्तन बंद है। हाँ, इतना परेशान मत होइए। अगर लड़की के बराबर की कुंडली मिल जाए तो भगवती माँ सारा कार्य संपन्न कर देंगी। हे भगवान। अरे तुम व्यर्थ में चिंतित क्यों हो रही हो? लक्ष्मी की कुंडली जैसी किसी न किसी लड़के की कुंडली अवश्य होगी। ऐसा होते ही इस लड़की की परेशानी दूर हो जाएगी। सोमवार मंगलवार लड़की को भगवती माँ की पूजा करनी होगी और उसके बाद ही खाना खाना होगा, सब ठीक हो जाएगा। केशव, तुम इन सबको हिम्मत दो। चलो ये सब अंदर रखो। अरे जाओ चाय अरे लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे पंडित जी, चाय तो पी लीजिए कम से कम। अरे इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी मैं प्रस्थान करता हूँ क्योंकि दोपहर में मुझे तिरुवन्ना मंदिर में जाकर एक विशेष पूजा करवानी है। अच्छा ऐसा है तो हाँ। कीर्तन रुक जाने की वजह से भगवती प्रसन्न नहीं है, ये तो पहले ही शक था।
कल ही ढोलक वाले के घर जाता हूँ मैं। हाँ। उससे बोलूंगा कि अपनी जगह किसी और को भेज दो। नहीं केशव, वो कृष्णा तपेला का बेटा नहीं है क्या? शायद उसका लड़का कोई बिजनेस कर रहा है। बेटी, ज्योतिषी ने जो भी कहा उसे लेकर डर गई हो क्या? बस तुम्हारी कुंडली किसी से मिल जाए, मेरी यही प्रार्थना है। पूजा पाठ अच्छे से करना, मैं बस यही चाहती हूँ। मेरी बच्ची को तकलीफ तो है, लेकिन मुझे भी मेरी बराबरी की कुंडली वाला नहीं मिला, इसलिए मैंने शादी नहीं की। लेकिन सब लोग मुझे जबरदस्ती करने लगे। मैंने सोचा क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूं और खिलवाड़ करूं उसके साथ। दिल की बात दिल के अंदर ही थी। अंत में सबने चाहा वैसा ही हुआ। कुछ साल के बाद मेरे लिए रिश्ता आया। अल्पापुला गांव से एक मास्टर जी आए थे। वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष था। मेरी तकलीफ उसको भी भुगतनी पड़ी, लेकिन मैंने सोचा मेरी तकलीफ वो क्यों भुगते। दादी माँ, आप किसी को बहुत जाती थी, मैंने सुना है, सही है क्या? अरे वाह, बहुत चालाक हो। छुप छुप कर सब सुन रही थी ना? हैं? तो क्या वो भी आपको पसंद करते थे दादी माँ? और नहीं तो क्या, हम दोनों के विचार एक दूसरे से मिल रहे थे। केशव को नाटक सिखाने के लिए वो आया था। हाँ, उसको मैं बहुत पसंद आ गई थी। केशव को वो नाटक सिखा रहे थे। नल दमयंती नाटक हर बार हुआ करता था। नल का किरदार मास्टर जी ने निभाया और दमयंती का किरदार जिसने निभाया था वो उत्तर दिशा से आई हुई एक भूतनी थी। उसे देखकर मास्टर जी भाग गए और फिर मैंने मास्टर जी से पूछा कि दमयंती को देखकर भागे, तो उन्होंने कहा नहीं, इस दमयंती को देखकर। तब उनको गुस्सा नहीं आया क्या? नल के किरदार में मास्टर जी एकदम दिलचस्प लग रहे थे। बाद में हमारा दिल एक दूसरे पे आ गया। फिर आपने शादी क्यों नहीं की? कुंडली के दोष की वजह से हमारे ग्रह जमकर वहीं खड़े हो गए थे और घर में भी किसी को मंजूर नहीं था। फिर तो उनको बहुत दुख हुआ होगा ना? नहीं तो क्या, फिर ये बात मैंने अपने दिल से निकाल ही दी। जब आलमपुला से मास्टर जी आए थे तो सबको बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने भी एक फैसला कर लिया था। अब मैं शादी का नाम कभी नहीं लूंगी। आगे मैं ऐसी ही जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक से लक्ष्मी दीदी के साथ हम लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे दादी। हम सब मिलके इनके लिए एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ निकालेंगे। भाई एक अच्छी सी चाय देना। 3 बिस्किट, 4 बड़ा, 5 पाव और मेरे खाते में लिख लेना। मेरे पास अकाउंट बुक जैसी कोई चीज नहीं है। अरे मेरा खाता चलता है। वो जमाना अब नहीं रहा। तुम्हें उधार देने का मेरा कोई मन नहीं है। मेरे बुक का भी पैसा दो और मेरे उधार का भी। नमस्ते सेंधु भाई। आजकल सब फोकट में खाना पीना चाहते हैं नारायण भाई। आज अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदकर अपने सपने को पूरा किया है मैंने। नई गाड़ी की खुशी में पार्टी तो बनती है ना भाई। हमसे भी प्यार करके ये गाड़ी खरीदी है, इसे ध्यान रखना। हाँ, सच कहूँ तो ये सब मेरी माँ की मेहनत की वजह से है नारायण भाई। अब आप ही देख लीजिए, आपकी नमकीन भी तो बहुत जल्दी बिक जाती है। बात घुमाकर कोई फायदा नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब नई गाड़ी की पार्टी तो दो। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं। आज मुझे बहुत सारा काम है। अब क्या बताऊं नारायण भाई, एक दोस्त से मिलने जाना है और फिर आने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाना है। सच कहूँ तो आज उसका जन्मदिन भी है। सबसे पहले मैं उसका जन्मदिन मनाऊंगा, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा। आज तू जल्दी आया तो मुझे लगा कोई खास बात है। अच्छे भविष्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, अब जल्दी से शादी भी कर लो यार। देखिए नारायण भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन शादी करना इतना आसान नहीं। जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है। आपकी शादी हो गई है ना? हाँ। तब तो आप सब समझते ही होंगे जिम्मेदारी क्या होती है। हाथ थामने के साथ साथ पैसा भी जरूरी होता है।
दीदी क्या है? मैं उस तालाब में मछलियाँ देख के आता हूँ। श्री कुट्टन, तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है। पिछले दिन भी 2 मछलियाँ वहाँ मरी पड़ी थी। वो कैसे? बार बार देखने से ऐसा ही होता है, नजर लगती है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, देखने से भी मछलियाँ मरती हो है? सकता है। आप कुछ भी बोलती हो, मैं अभी देख के आता हूँ। देखकर जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं पिताजी से बोल के 2 और चाटे खिलाऊंगी। हाँ ठीक है। श्री कुट्टन, दीदी देखो कितनी बड़ी है। अरे तूने फिर से नजर डाली? इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी है क्या? इतनी ही है। देखो सेतु आ गया। बस चलो अब। हाँ। अरे क्या कर रही हो? अभी गाड़ी से टकरा जाती तो दिखाई नहीं देता क्या? अरे नई गाड़ी है, कहीं कुछ हो जाता तो जान निकल जाती मेरी। जिसे चलाने नहीं आता उसके लिए सब झूठा बहाना है। ओ, नई गाड़ी बढ़िया है। मान लिया। मुझे अपनी इस गाड़ी में पीछे बिठाकर गांव वालों के सामने बिना हेलमेट पहने घुमा फिरा तब जानूं। अरे 2 ही दिन तो हुए मुझे गाड़ी लिए हुए। अगर हेलमेट पहन लूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? और वैसे भी हम 2 व्हीलर वालों से पुलिस वाले की बहुत जमती है। सच कहूँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी जल्दी तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन 2 जगह और जाना है। उसके बाद सीधे तुम्हारे घर पे ही आके मिलूंगा। ये क्या है? प्रसाद है क्या? अरे बड़ा सा तिलक लगाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं। तुम बोलती तो ठीक है। सेदू मामा, तुम उनको गाड़ी पे घुमाओ ऐसे कह रही थी ना, लेकिन वो तो चले गए। मुझे ये सब देखकर कुछ शक हो रहा है। हट, ऐसे चिल्लाओ मत तुम। तुम्हारे सिर्फ शादी की बात हुई है, उससे पहले ही उसे अच्छी तरह से पहचान लो। मैं पहचानती हूँ उसे, इसीलिए तो ऐसे बात करती हूँ। अगर तुम उसके पीछे बैठे होते तो हाथी के पीछे चींटी जैसे लगते। हवा का एक झोंका आया और तुम गायब। पागल हो तुम। रुक तो जरा। नीली आंख जो सुनहरी राह देखे तेरी, इसमें ऐसा लगे जैसे सपना सज ले मोहब्बत का सारा मजा। तूने दिल में कितने सारे ख्वाब सजाए हैं, वही तुम्हारा मजनू तुम्हारे सामने आया है, वो सामने आया है। नीली आँखें जो सुनहरी राह देखे तेरी, इसमें ऐसा लगे जैसे सपना सजेली मोहब्बत का सारा मजा। चाले हिरन की बोली कोयल से सौंदर्यवती हूँ मैं, रेशम सा बदन फूलों सी महक वो स्वप्न परी हूँ मैं। प्यार के सपने रोज जो देखे क्या जागे वो सुबह, प्यार के कारण ही हम जीते हैं, ना देना कभी दगा। सूरत हल्दी से तेरी खिली, बस आऊं न जाऊं कहीं, तेरी बाहों में मैं आ जाऊं, देखो कोई ना देखे हमें, वो सामने आया है। नीली आँखें जो सुनहरी राह देखे तेरी, इसमें ऐसा लगे जैसे सपना सजेली मोहब्बत का सारा मजा।
पीछे जो छुपा है दिखाऊं तुझे, ठंड के दिन का रात का सपना कैसे बताऊं तुझे, जैसे मिठास को दूर से सूंघ के भागे वो चींटी, जवानी की लगी हुई प्यास तुमसे ही मिटी। देखो आसमां कितना प्यारा, चलो जाए हम साथ वहाँ, साथ मिलकर ही उड़े और घर भी बसाए वहाँ, वो सामने आया है। नीली आँखें जो सुनहरी राह दिखे तेरी, इसमें ऐसा लगे जैसे सपना सजेली मोहब्बत का सारा मजा। तूने दिल में कितने सारे ख्वाब सजाए हैं, वही तुम्हारा मजनू तुम्हारे सामने आया है, वो सामने आया है। नीली आँखें जो सुनहरी राह दिखे तेरी, इसमें ऐसा लगे जैसे सपना सजेली मोहब्बत का सारा मजा। प्रधान सेवक जी, आइए ना प्रधान सेवक जी। कैसी है कृष्णा की तबीयत? ओह, उठकर बैठने लायक है, बस इतना ही। अच्छा, बहुत बड़ी कृपा है, भगवती ने बचा लिया, सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रधान सेवक जी, आप सुबह सुबह बाहर निकले हैं, कहीं दूर जाने का इरादा है? अरे नहीं, बस कृष्णा से ही मिलने आया था। आपकी बेटी की शादी में सेदू के आने की स्थिति नहीं थी, पता है। तब कृष्णा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। तो फिर हम अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, हाँ, आइए ना। हाँ। आइए। सुनिए जी, प्रधान सेवक आए हैं, सुबह से थोड़ी चक्कर आ रही है उन्हें। इनको आराम करने दीजिए। मैं तो बस ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। अब कैसी तबीयत है? दवाइयों का सहारा है, देखिए इनकी और बेटे की सहायता से किसी तरह बस जी रहा हूँ। ऐसी बीमारी में हर इंसान को सहायता की जरूरत पड़ती है और वो हमारा फर्ज भी है कृष्णा। वैसे मेरे आने का मकसद तुम तो जानते ही हो, हमारे मंदिर में ज्योतिष ने आकर फिर से भजन कीर्तन शुरू करवाने की बात की है कृष्णा। ऐसा लगता है कीर्तन न होने की वजह से भगवती माता नाराज हो गई हैं। गांव में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। कृष्णा, अगर तुम कोई सहायता कर सकते हो तो। मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, लगता है अगले जन्म में ही मैं ये कर पाऊंगा। मेरे बिना मेरा ढोलक भी ऐसे ही पड़ा है। जब अपनी ही हालत अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताइए। कृष्णा, ढोलक की बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर। मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। सब पढ़ लिख के काम धंधे में लग गए हैं, परंपरा के पालन करने की किसे पड़ी है। पूरी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, सबको सिर्फ पैसा ही चाहिए। मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा खासा शरीर है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी है और अच्छा गाना भी गाता है, लेकिन कहता है इन सब चीजों से जिंदगी नहीं चलेगी। उसको दोष दे के कोई फायदा नहीं। उसके जरिए मैंने यही पाया है, ये दवाइयाँ और ये गोलियाँ। सब ठीक होगा कृष्णा। तुम्हारी नजर में कोई ढोलक भजन कीर्तन वाला हो तो कुछ सहायता कर सकते हो।
कांदीवली में मेरी बिरादरी का एक आदमी है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो बहुत एहसान होगा। श्री लक्ष्मी की शादी की बात तय तो नहीं हुई ना? ऐसा कुछ होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। प्रधान ज्योतिषी ने पूजा पाठ कराने की बात की है। उस बच्ची के लिए तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। सब ठीक हो जाएगा। ये रख लो कृष्णा, कुछ चिंता मत करो, और जरूरत हो तो बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रधान सेवक, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूंगा। अन्नू, अन्नू, क्या हुआ? रास्ते से आ रहा था तो तुम्हारे लिए कपड़े ले लिया। अगर पसंद नहीं आया तो चेंज भी हो जाएगा। तुम्हारे कपड़े खरीदने के बाद अपने लिए भी पैंट शर्ट ले लिया। छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इकट्ठे जाने की बात हुई थी ना, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अरे गुस्सा मत करो, मुझे अच्छा लगा तो ले लिया। कल हम अपनी नई स्कूटी से पूरा शहर घूमेंगे फिरेंगे। एक बात और, कल देवी माँ का महोत्सव है। माँ के दर्शन के बाद दोनों लोग मेला घूमेंगे। हाँ। अरे भाई खुशी खुशी चलो, हमें मंदिर जाके मन्नत भी पूरी करनी है। देखो ना पिताजी, मैं तो बहुत खुश हो रही थी और ये तो किसी सस्ते दुकान से मेरे लिए कपड़े ले आया। अरे मयूर टैक्स को तुम इतना बेकार मत समझो। भले ही छोटी दुकान हो लेकिन कलेक्शन अच्छे हैं उनके पास। दिवाली क्रिसमस में जो कपड़े बचते हैं वही तो वो लोग बेचते हैं। क्या बताऊं मामा, हाँ। मैं इसे लेकर जाना चाहता था, पर मेरे पापा जहाँ काम करते थे वो प्रधान मेरे घर आए थे और आके कहने लगे कि उन्हें ढोलक बजाने और कीर्तन गाने के लिए एक आदमी चाहिए। हाँ। अब प्रधान जी को टाला तो नहीं जा सकता ना, और इसी वजह से मैं धर्म संकट में पड़ गया। अभी कोई लड़का मिल जाए तो अच्छा होता। बेटा जो तुम्हें ठीक लगे करो। बेटी जो है उसी में खुश रहना सीखो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। वैसे भी तुम इसी के साथ जिंदगी गुजारने वाली हो ना। अरे वासु मामा, हाँ। ये रिश्ते को लेकर बहुत नखरे दिखाती है। आखिर ये बेटी किसकी है? रामा 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 जय जय रामा 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 रामा। बेटा, कल के काम का क्या हुआ? एक आदमी के बारे में पता चला था लेकिन वो घर बेच के चला गया है। दूसरे आदमी के पास गया तो अपने हाथ पैर तोड़कर मंदिर में पड़ा है। अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश करके देख ली लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं अब। काम के लायक कोई मिल ही नहीं रहा है। परंपरा के नाम पर सबकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब हम जैसे ब्राह्मणों को ही देख लो, देवताओं की सेवा छोटे लोग नहीं कर सकते। अब ऐसी परंपरा श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करने का क्या फायदा? प्रधान सेवक के सामने आज तुम्हारे पिताजी की आंखें भर गई थी और वो ढोलक जंग पकड़कर अभी भी कोने में पड़ी है। वो अब भी ढोलक बजा सकते हैं, इसी आशा में प्रधान सेवक आए थे। एक ढोलक बजाने वाले के घर रिश्ता जोड़ना एक मजाक की बात है। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम ही उस ढोलक को बजाओगे ऐसी प्रार्थना की थी मैंने, लेकिन उसके पहले इनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता है बेटा। सुभद्रा, सुभद्रा, हाँ आ रही हूँ। नारियल कहाँ है? हाँ। हाँ? क्या हुआ वीर जी? विक्रम किसी काम से बाहर गया हुआ है। हाँ। ये लोग भी साथ चले गए होंगे। अब क्या है कि वहाँ चुपचाप तो रहेंगे नहीं, और वैसे पाठशाला में इनकी पढ़ाई भी छूट जाएगी, इसीलिए साथ रहने के लिए ले आया हूँ। अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी। 3 लड़कियाँ और 3 लड़के। वैसे हमारे बच्चे हैं कहाँ? पीछे है, आंगन में खेल रहे हैं। कुछ भी हो जाए तीनों एक साथ ही खेलते हैं, गाना हो चाहे नाच हो।
एक दो अरे 1 2 3 1 2 3। सुन लो, ऐसे भाग दौड़ करके अपने हाथ पैर मत तुड़वा लेना, मामा जी को गुस्सा बहुत आता है। हाँ चलो अच्छा, पहले कुछ खाने के लिए लेकर आओ। दोनों खाने में बहुत माहिर हैं। रास्ते में एक भी दुकान नहीं खुली थी। अच्छा एक काम करो, बैगन का भरता और भिंडी पका दो। 1 2 3 1 2 3। अरे बच्चे तुम दोनों आ गए। सुनो, हम इन्हें भी साथ में खेलने को कहते हैं। अगर ये लोग खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। ये सब क्या है? ये अच्छा बच्चा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। पत्री, लक्ष्मी तुम चुप रहो। ये कल का लड़का तुम्हारा क्या लगता है? ये लड़का हमारी बराबरी का नहीं है। वो सिर्फ ढोलक नहीं बजाता, वो तो भजन गाता है। अरे कुछ भी बजाने दो। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, अब मैं नहीं खेलूंगी। चलो। इन लोगों को सेदू से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हम इसको घर से बाहर ही निकाल देंगे। प्रधान सेवक, अगर आप सो रहे हैं तो हम लोग फिर बाद में आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आओ आओ आओ, बैठो बैठो। वो अरे फॉर्मेलिटी मत करो, बैठो। सुभद्रा जरा चाय पानी लेकर आना। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ क्यों भाई, मेरे सामने चाय नहीं पी सकते? मेरे चेहरे की रौनक कम हो जाएगी क्या? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपके चेहरे की रौनक और बढ़ गई तो आपकी उम्र छुपाने के लिए मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ दे दो ये। लो। अरे मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। और बताओ, कुछ खास काम से यहाँ मेरे पास आए हो तो बताओ मुझे। नहीं, वो हमारे पल्लावरम शिव के पुजारी जी ने बुलाया है, उत्सव में आने के लिए कहा। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे बिना पूछे नहीं जा सकता। अब इसमें परेशानी क्या है? बगल में ढोलक बजाने वाला कोई आम आदमी रहेगा तो भी क्या होगा, चलेगा। वैसे माधव भाई ने भी एक विनती की है। वैसे उस आदमी को जायदाद का लालच नहीं है, काम धाम भी बहुत अच्छा करता है। फिर भी पिछले उत्सव में उस आदमी का गांव वालों ने बहुत विरोध किया था। अरे बाप रे। मैंने बीच में पड़कर उसे सबसे बचा लिया। कला सेवा क्या है कि आजकल नए लोगों को भी पसंद आनी चाहिए। हाँ वो सब जाने दो, ढोलक भजन संगीत हम लोग सीधा वहीं शुरू करेंगे, ठीक है? वो सिर्फ मेरा काम थोड़े ना है, ये सब कुछ उस भगवती देवी की कृपा से हो रहा है। ये ढोलक बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे बजाने के लिए सीखना पड़ता है। सेदू देखो कैसे बजाता है। ढोलक बजाने वाले की तुम इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? इसे बजाने के लिए कोई औकात नहीं लगती, कोई भी बजा सकता है। तुमने भी ढोलक बजाने के लिए बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन कुछ फायदा हुआ? तुम कितना भी ढोलक बजा लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, उसके साथ सब प्यार से रहते हैं, मामा भी, भुआ भी, लक्ष्मी भी, अब तो तुम्हें भी। थोड़ी देर में मुझे भी अच्छा लगना शुरू कर देगा और हम दोनों को घर से बाहर निकाल कर हमें नौकर बना देगा वो। रुको, तुम लोगों के खेलने की चीज नहीं है। तो आना मैदान में, देखते हैं। रुको, सुनो, ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे। क्या बात है बेटी? पत्री और उन्नीक मिलके सेदू को मार रहे हैं। छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। और ढोलक बजाएगा? हाँ? बजाएगा ढोलक? हमें निकालेगा। अरे रुको रुको, आखिर बात क्या है? क्या हुआ बताओ? इसका खेला बहुत हुआ, ये आया और हमें ढोलक से मारने लगा। नहीं, पहले उसने मारा, इसने तो सिर्फ ढोलक लेने की कोशिश की। बच्चों, ये सब क्या है? यहाँ की धर्म देवी तुम सबको माफ करें।
वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है जो तुमने हाथ में पकड़ी है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके भजन में उसे बजाया जाता है। वो कोई खेलने की चीज नहीं है। यही बात इसने तुमसे कही है। इसमें गलत क्या है? ये हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है। सरस्वती, ये कौन बजा रहा है? बेटा है, उसे कुछ तो लगा होगा। बहुत अच्छा बजा रहा है। स्वर तो ढोलक बजाने के ढंग से ही पता चल जाता है। जानती हो, मुझे लगता था कि मेरी ढोलक ऐसे ही पड़े पड़े फट जाएगी। हे भगवती। बेटा, देखो, देखो। मुझे पता था आपके जीवन में इस ढोलक के स्वर का कितना महत्व है। मुझे बहुत खुशी हुई पिताजी ये देखकर। पिताजी, मैं इस ढोलक को बेवजह नहीं बजा रहा था। प्रधान सेवक की इच्छा पूरी करने के लिए, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए इसे बजा रहा था। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी बेटा, बस आप आराम कीजिए और बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। इस ढोलक को बजाना तो आप ही ने सिखाया ना, अब यही मेरी किस्मत है। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं। मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा हिम्मत वाला है। भगवती तुझे खुश रखे। चुप हो जाइए। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। भगवती तुझे खुश रखे। तू सदैव खुश रहे बेटा। बेटा, भूलना मत। नहीं भूलूंगा माँ। इतना तैयार होकर ये तुम कहाँ जा रहे हो? बेटी, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। सेदू अपने पिताजी की जगह ले रहा है। हमारे घर प्रधान सेवक आए थे, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्हें कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए सेदू उनके यहाँ जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं जाने से पहले तुम्हारे पास ही आने वाला था। कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करते अरे हो। ऐसा नहीं है, कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बस कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हमेशा आपके ही फैसले को कीमत होती है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये फैसला तो हम दोनों ले सकते थे ना, फिर भी नहीं पूछा। गुस्सा मत करो अन्नू, तुम तो मेरे हर कामकाज को अच्छी तरह जानती हो। मेरे पिताजी इस काम के लिए खुद जाना चाहते थे पर नहीं जा सकते। उनको तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया है। अब तुम बताओ क्या करता मैं? एक साथ जीने का फैसला लिया है, तुम दुखी मत हो। ये कोई गलत फैसला नहीं लेगा और उसके लिए तो मैं भी राजी नहीं होंगी। पिताजी का दिल रखने के लिए बस कुछ दिन के लिए करने दो। सुनो, अब इसे और दुखी मत करो, इसे जाने दो। जाना है तो जाओ, लेकिन इज्जत से सुबह और शाम मुझसे बात करनी चाहिए। चल अब जा। हाँ चलता हूँ। चले। वासु मामा, मैं कुछ दिनों के लिए प्रधान जी के यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन क्यों बेटा? सारी बातें मैंने इसको बता दिया है। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। बेटी ये सफर पर जा रहा है, अब इसे अपने हाथ से ये दे दो।
गिरी गिरी बोल दे। ये क्या दे रहा है? ये माला अभी तक बनी नहीं। सुनो, अरे रुको रुको, सुनो। गाना तो अच्छा गाते हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब है। मुझे मालूम है कि तुम वो ढोलक वाले कृष्णा के बेटे हो। हाँ ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? जो ठीक से बोलता है वो गिरीशुम है। वैसे वो श्री लक्ष्मी है ना, वो मुझे गिरी गिरी कह के बुलाती है। कारीगर? कारीगर नहीं, गिरी गिरी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें गिरी गिरी कह के बुलाता हूँ। गिरी गिरी सिर्फ लक्ष्मी ही बुला सकती है मुझे। गिरी गिरी कहने का हक सिर्फ मैंने श्री लक्ष्मी को ही दिया है। जब इतना ही हक दिया है तो शादी क्यों नहीं कर लेते भाई? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते, पर ग्रह दोष होने की वजह से वो प्रधान सेवक जी अपने बराबरी की कुंडली वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। कितने आए और कितने गए, पर एक भी जमा नहीं। जानते हो क्यों? भगवती माँ के आशीर्वाद से। वैसे श्री लक्ष्मी का क्या ख्याल है? तुम्हें बहुत पसंद करती है क्या? देखो यार, दिखने में ऐसे लगेगा कि हम दोनों की जमती नहीं। ओह अच्छा, अब वो कहाँ है? हिमालय पर्वत के नीचे। क्यों, तुम दोनों की बनती नहीं है क्या? कल मैंने एक सपना देखा था, मेरी और श्री लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। फूलों पे सजे हुए पलंग पे श्री लक्ष्मी अपने हाथों से मुझे दूध पिला रही है। बाद में अरे सुनो तो। देखो, ये ख्याली पुलाव मुझे पसंद नहीं है, समझे? देखना, मेरा सपना एक दिन पूरा होगा। लेकिन कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा। अरे आना। अरे नहीं, अरे मुझे डर लगता है। अरे ये फटाका है, नहीं फुटेगा। अरे फूट जाएगा। आंख पे नहीं फुटेगा, आना। अरे आना। अरे आना। अरे बोलो ना, कुछ नहीं होगा। अरे आना। मुझे छोड़ दो। अरे नहीं ना माँ। अरे चल, फोड़ के साथ में मिलके। मुझे डर लगता है। मुझे आवाज भगवती माई से पटाखा फोड़ने की तो हिम्मत दे। अरे आना बेटा, आना। अरे माँ जी, शांत हो जाइए, गुस्सा क्यों कर रही हैं? समझाओ ना इसे। मेरा बेटा पटाखे से बहुत डरता है। अरे कम से कम मेरे जीते जी एक पटाखा फोड़ दे बेटा। मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। अरे आना बेटा, आना, पटाखा फोड़ते हैं। आना बेटा। मुझे डर लगता है माँ। अरे डर मत। भगवान, मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। हे कृष्णा देवी, भगवती देवी, अब मैं क्या करूं? अरे कब सुधरेगा? अरे माँ, मैंने तू चिंता मत कर, मैं एक न एक दिन जरूर पटाखा फोड़ूंगा माँ। मैं फोड़ के दिखाऊंगा तुझे। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। अरे कोई तो बचाओ उसे। अरे मेरा बेटा तालाब में गिर गया। सेदू, सेदू। आज पूरा गांव घूम कर आया हूँ। यहाँ का तालाब तो बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। याद है ना, इस तालाब में तैरकर मैंने पैसे कमाए थे। वो पैसे माँ ने अभी भी संभाल कर रखे हैं। सेदू, तुम बहुत बदल गए हो। उस दिन के पैसे के बारे में आज भी याद है? सच में बहुत बदलाव आ गया। अच्छा, वो कैसे? तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम भी तो काफी बदल गई हो। हाँ, क्या सेदू, मजाक मत करो। अरे सच कह रहा हूँ, पहले से तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बचपन से तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। क्या कहूँ मैं, बस तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, इसी बात का दुख है मुझे। देखो, खाना ठंडा हो जाएगा। हो सकता है अब हमारा खाना तुम्हें पसंद न आए। ओह, बात ऐसी कर रही है जैसे मैं कोई विदेशी हूँ। हाँ? यहाँ के आम के अचार का स्वाद तो बचपन से अभी भी मेरे मुंह पर है। लेकिन कुंडली दोष के नाम पर इस गांव में अत्याचार अभी भी जारी है। प्रधान ज्योतिषी यहाँ पर आकर कोई भी समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं भले ही भगवान की सेवा करता हूँ, उनके लिए ढोलक बजाता हूँ, लेकिन ऐसे अंधविश्वास बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लक्ष्मी, तुम्हारी आधी उम्र बीत गई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ये सब बातें अंधविश्वास ही हैं। मैं चलती हूँ सेदू। तुम जो भजन गा रहे थे ना, वो बहुत अच्छा था।
कितने दिन हो गए, अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। और कितना इंतजार कराओगी? जो नहीं होने वाला है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? किसने कहा ऐसा नहीं हो सकता? भगवती देवी सब देख रही हैं। अगर तुम किसी का इंतजार कर रही हो तो मैं तुमसे दूर चला जाता हूँ। मैं किसका इंतजार कर रही हूँ गिरी? मुझे इस जन्म में शादी अब करनी ही नहीं है। गिरी, मैं तुम्हारे प्यार को समझती हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी होगी ऐसा मत सोचो तुम। अगर तुम कहो तो हम दोनों भाग चलते हैं। गिरी, बहुत हो गया। बात में मैं ही काम आने वाला हूँ लक्ष्मी, देख लेना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे स्वाहा। माँ बद्री के माँ काली के माँ जय काली के कमाल के जय माँ का जय चाल माँ जय चंडी माँ क्षेत्र के माँ ओम नमः शिवाय काली के माता जय ध्यान सर्वमंगल जय ओम का चार चामुंडाई स्वाहा। ओम माँ काली का ओम स्वाहा। अरे बाप रे, वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है। उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? उन्नी, मामला सब हाथ से निकल जाएगा। आलसी लोग अब सब मामा का साथ दे रहे हैं। वो लोग सब मिलकर मुझे ही बाहर निकाल देंगे। जैसे ही वो लोग यहां आए थे तब दुष्ट ग्रह का खेल भी शुरू हो गया था। बत्री भाई आपने ठीक कहा, सिर्फ मामा को ही नहीं, घर के सारे लोगों को भी, खास करके माझी को भी, बड़े माँ को भी और उस लक्ष्मी को भी। सब कुछ तेरी लापरवाही की वजह से। तुझे मैंने पहले समझा था, तू समझा नहीं। वो क्या है ना भाई, एकदम चुप। उठने के लिए सोना लगता है और उस टाइम हम सिर्फ बच्चे थे। फिर भी तेरी शादी के बाद ये शराब छूट जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। एकदम बत्री चुप। भाई, जिस वक्त वो बात आपके दिमाग में आई थी तो वो बात मुझे तभी बताई होती। अब ये सब बात करके क्या फायदा? फिर क्यों तू मेरी बात सुन रहा है? मैंने कितनी बार समझाया कि लक्ष्मी की शादी हम किसी और से नहीं कर सकते। उसका तांत्रिक ने रास्ता भी बताया, सब हाथ से निकल जाएगा। हम ब्राह्मणों की इज्जत पे कलंक लग जाएगा तब भी चलेगा। हम नहीं सोच वाले आदमी हैं। वो आदमी पुरानी सोच का है। इस बात को समझो और कुंडली को बाहर में जाने दो। खींच के ला उसको। उसका जो दोष है वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं लगेगा क्या? रात भर तुम्हें रामायण सुनाई और तुम पूछ रहे सीता राम की कौन थी? तू भी अंकल का अवतारी है। उनका कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं हमारे भाई को दोष लगा तो हमारे ऐसा भाई चाहिए ना। मेंटल प्रॉब्लम है, एक तरह का फोबिया। ये सोचकर तू डर मत, क्योंकि ये सब हम ही कर रहे हैं। उन्नी, तू हिम्मत रख यार। मेरे पास एक आइडिया है। आगे जैसे मैं कहूंगा तो वैसा ही कर। श्री लक्ष्मी की कुंडली एक बार मुझे अंकल ने दी थी। बगल के गांव से वो एक आदमी लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेके आया था। उसी कुंडली है मेरे पास। उसकी फोटोकॉपी बना के रख ली थी मैंने। उसी पर अब हम खेल खेलेंगे एक। नहीं भाई, ये उन्नी कृष्णन हमेशा आपका साथ देगा। शाबाश, बाकी तो हम देख लेंगे। सेदू, तुम्हारा मन करे तो आराम कर लेना। उत्सव की वजह से थक गए होगे ना? अरे जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। घर पर था तो दिन भर घूमता ही रहता था। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगी। अरे नहीं, बोलो क्या बात है, बताओ ना। कहा ना, बाद में बात करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है। वो अपना उन्नी है ना, उसकी कुंडली तुम्हारी कुंडली से मिल गई है। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? भले वो जिद्दी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं। श्री लक्ष्मी के लिए उन्नी कृष्णन ही अच्छा लड़का है।
लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? ये देवी प्रसाद के वितरण के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बर्तन कम नहीं होने चाहिए। कढ़ाई वगैरह रूम से निकाल देना। हाँ, इधर आओ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सिरविन से बात करके कुछ नहीं होगा, मैं अपनी लक्ष्मी से तो मिल लूं। लक्ष्मी, हाँ? क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, 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 बद्री भाई, मैंने देखा। क्या देख लिया? वो सेदू के कमरे में क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसका मतलब उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मंदिर में भजन संगीत खत्म होने के बाद कृष्णा के बेटे को ढोलक बजाने वाले का एक दर्जा दिया। मुझे लगता है ऐसा करके मैंने बहुत गलत किया है। ढोलक भजन कीर्तन का मेरे मन में सम्मान है, ये सच है। उसने जब तक यहाँ काम किया कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करके चुप नहीं रह सकता। सुभद्रा, श्री लक्ष्मी को जाकर कह दो, लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल होगा। सेदू को कल से मंदिर के बाहर सोना होगा। हाँ, इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसे बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाए, उसके घर में कोई जगह नहीं है। मामा जी, ये तो बत्री भाई का हक है देवी माँ का तलवार उठाने का, यही रिवाज है। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बत्री की जगह आप किसी और को हकदार नहीं बना सकते। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया? अब देवी की जैसी इच्छा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सब लोग। बत्री भाई, कुछ करना पड़ेगा। उन्नी, रुक जाओ। जैसे तुम्हारे अंकल की इच्छा होगी। अपने घर वालों को लेकर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। क्या हुआ सुभद्रा? नाश्ता बनाने में देर कर दी। अगर केशव को पता चलेगा तो शोर मचाएगा। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। सब कुछ करने के लिए मेरे पास बस 2 ही हाथ हैं। ये सब्जियां डालकर सांबार बना देना, ऐसा मैं इसे कहकर मंदिर चली गई थी। यहाँ आकर देखा तो यहीं खड़ी है, कहती है कि बीमार है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ठीक वक्त पर खाना नहीं खाती है, जब देखो कुछ सोचती रहती है। अपनी दादी माँ को नहीं बताएगी। क्या हुआ बेटी, बताना। अरे ये क्या हो गया इसे? ऐसा क्यों कर रही है ये उल्टियाँ क्यों कर रही है? क्या हुआ इसे? मैं तो नहीं जानती, आजकल ऐसा ही कर रही है। क्या कह रही हैं आप? अरे कहीं इसने ऐसा वैसा काम तो नहीं कर दिया। हे भगवती माँ। ज्यादा मत बोलो, अब तुम हमारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, आगे से इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस गांव में रही तो मैं इस गांव में खुदकुशी कर लूंगा। जाओ यहाँ से। जी, ऐसी हालत में उसे कहीं मत ले जाइए। सुभद्रा, तुम भी अपनी बेटी का साथ दे रही हो क्या? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। जान चली जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। याद रखना, मैं इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा।
इस गांव के प्रधान सेवक को ये दिन देखने को मिलेगा, कभी नहीं सोचा। लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत निकालो। बाप का नाम खराब करने वाले इस लड़के को अभी घर से बाहर निकालो, निकालो। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत भेजिए। भले इसे गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनाने के लिए तैयार। मुंह बंद करो अपना, एक शब्द नहीं। तुम ही चले जाओ इनके साथ। इस घर में किसी की कोई जगह नहीं है। जाओ, जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है? बद्री भाई, लक्ष्मी को कहीं मत जाने देना। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको जाने दो। अंकल जी ठीक कह रहे हैं, उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और तू समझता कि वो तेरी किस्मत में नहीं थी। नहीं, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने लक्ष्मी की शादी करने का मुझसे वादा किया था ना। ऐसा मैंने तुझे कब कहा था? गद्दार हो तुम लोगों ने मुझको धोखा दिया। मैंने तुम दोनों पर बहुत विश्वास किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा हर काम कर रहा था, तुम्हारा मैं। बकवास बंद कर, चल हट। उन्हें कुछ भी हमारे खिलाफ बोला ना तो जान से मार डालूंगा। तुम लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत है क्या? तुम लोगों ने मेरे जैसे इंसान को प्रधान सेवक की आंखों में गिरा दिया। क्या कसूर है मेरा? अपना घर परिवार छोड़कर भगवती माँ की सेवा करने आया था। देख लेना तुम सबको, भगवती माँ बिल्कुल माफ नहीं करेगी। भगवती माँ के सामने हर एक आदमी का पूरा हिसाब होगा, और इसको अभी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चलो चलो लक्ष्मी, चलो 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 आओ। बेटी लक्ष्मी, सुनो, छोड़ो उसे। क्या करोगे? जाने दे उसे। केरला की टीम बुरी तरह हार गई है। हाँ, ये लो भाई। मैं केरला में ज्यादा दिन तक नहीं रहने ये तो वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है। इससे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव को फायदा होगा। वैसे केरला छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? तमिलनाडु। वो केरला से दूर है, इतना ही काफी नहीं है क्या? अरे जिस जगह को देखा नहीं वहाँ जाने में कितना मजा आएगा। मेरी एक पहचान वाला है, वो मुझे पूरा तमिलनाडु और वहाँ कुछ हो दिखाएगा। गया तो? कुछ नहीं होगा। ज्यादा उड़ो मत। चलो भाई चलो, यहाँ उतरने वाले उतर जाओ। चलो चलो जल्दी उतरो, और 50-50 रुपए दो। चलो हाँ, पैसा दीजिए। चलो चलो। वासु भाई, वो तो अपना सेदू है ना? साथ में जो लड़की है वो कौन है? वासु के साथ वो लड़की कौन है? हम दोनों को देखकर गांव वाले कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम चिंता मत करना। इन सभी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वासु मामा और मैं उस चाय की दुकान पर हमेशा चाय पीते थे। यहाँ बेकार के लोग बैठते हैं और फालतू की बातों पे खुसर फुसर करते रहते हैं। मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। जाओ पूछ कर। हे सेदू, देखा मैंने बोला था ना। चलो अभी चलते हैं, चलो। हे सेदू भाई, अभी अभी आए हो? ये लड़की साथ में कौन है? हाँ, देखने से तो शादीशुदा लगती है। चलो चलते हैं। अरे कोई जवाब ही नहीं दिया। सेतु रामन, देरुकावर भवन, वायनाड पोस्ट, पालकोड। बाबा, हाँ? मैं डाकघर जाकर आती हूँ। सेदू की आवाज सुनकर बहुत दिन हो गए हैं। हाँ। मैंने पहले ही वहाँ का एड्रेस लेकर रख लिया था। अच्छा। आज मन किया तो सोचा उसके लिए चिट्ठी लिख ही दूं। हाँ। आपको पूछकर जाना था तो आप ही सामने आ गए। मैं जाऊँ पापा?
सेदू के जाने के बाद इस घर की रौनक चली गई। आप धीरे धीरे चलने लग गए। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेदू की वजह से हम सबका दुख दूर हो गया है। ढोलक बजाने के लिए दूसरा आदमी तैयार कर लिया था, पर भगवती सेवा के लिए वो खुद चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी वजह से ही अम्मू का चेहरा भी देखो कितना उदास रहता है। झटका तो तुम्हें भी लगा है ना? हाँ जी, पहले मंदिर में बजाता था तो बहुत ही नाराज होता था, लेकिन अब वो बदल चुका है जी। अरे ये तो आ गया। ये तो लक्ष्मी बेटी है ना? हाँ पिताजी। ये क्या तुम दोनों बिना किसी को बताए यूं ही निकल आए हो क्या? पहली बार आई हो, चौखट पे ही खड़ी रहोगी? पार करके आ जाओ। रुको, शादी करके लाया है इसे। ये एक धोखेबाज है, मैं सब जानती हूँ। अम्मू, बिना कुछ जाने बगैर चिल्लाना बंद करो। सच क्या है मैं आराम से बता दूंगा तुम्हें। इस हालत में तुम मुझे और तकलीफ मत दो। कौन? हाँ? किसको बोल रहे हो तकलीफ मत दो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू तुम जरा शांत हो जाओ। तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। जाओ तो, मुझसे कोई रिश्ता मत रखो। इस चुड़ैल के साथ ही अपनी जिंदगी बिता लेना, लेकिन मुझे धोखा देकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अम्मू, हाथ छोड़ो मेरा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे जरा लेटना है। पिताजी, पिताजी आप तो समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, कुछ खाने के लिए ला दूं? भूख नहीं है माँ। कुछ तो खा लिया कर बेटा। 2-3 दिन से ठीक से खा नहीं रहे हो तुम। मुझे भूख नहीं है। पिताजी की मौत का कारण नहीं हूँ माँ। जो कुछ भी हुआ है, अब रोने से क्या फायदा। मैं अम्मू से मिली थी। बहुत दुखी है बेचारी। वो लड़की तो जीती जी मर गई। और उसकी शादी? वो तो अब शादी के नाम से नफरत करती है। किसी आश्रम में जाने का फैसला किया है। वासु भाई भी उसके लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। सच बता बेटा, तू किसे पसंद करता है? मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं पाए। मेरी ये हालत देख के हर कोई मुझसे ऐसे ही बर्ताव करेगा। मैं वो राम जी का हनुमान नहीं हूँ कि छाती चीर कर दिखा दूं तुम्हें माँ। तुम किसी से भी शादी करो, वो लड़की मेरे लिए बेटी जैसी ही होगी। मैंने दिन रात भगवती माँ के दिल से सेवा की है। वो मेरा बुरा नहीं चाहेंगी माँ। रो मत। अगर इस तरह तुम रोगी तो मैं और टूट जाऊंगा। मेरी वजह से तुम भी अब तकलीफ में हो। बेकार की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लक्ष्मी, आत्महत्या करना चाहती हो? लेकिन एक बात सुन लो, मरने से पहले अम्मा बेटे को भी मार देना। सेदू, मैं तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई और तुम मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। अब मैं जी के क्या करूंगी सेदू? इस समय मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ और ये सब करके तुम मुझ पे और बोझ मत डालो लक्ष्मी। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो इसका कलंक भी मुझ पर लगेगा लक्ष्मी। भगवती देवी का भजन कीर्तन गाने वाले कृष्णा जी का लड़का बोलकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सिर्फ एक जोकर बन के रह जाऊंगा लक्ष्मी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? परेशानियों का हल आत्महत्या करने से नहीं होगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें किसने धोखा दिया? कौन है वो? मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने, बताओ मुझे। मुझसे कुछ मत पूछो सेदू। लक्ष्मी, तुम मेरी बहन जैसी हो लक्ष्मी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ भी साथ है। सही समय पे सब बताऊंगी। तब तक मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके पिताजी के बारे में तुम कुछ भी मत पूछो। उनके बारे में कुछ कहने की नौबत आई तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, सच में। लक्ष्मी, माँ, जैसा आपने कहा था, इसमें मैंने 5 एकड़ 2 बीघा लिखवा दिया है। देखो, 2 एकड़ को अलग लिख लो। मुंशी आएगा, मुझे शक है इस बात का। कह रहा था कि उसे किसी तीर्थ यात्रा में जाना है। कब लौटेगा कौन जानता है भला, लेकिन आएगा ये निश्चित है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं राइटर से मिलता हूँ और ये सही करवा देता हूँ। सब कुछ लीगल तरीके से होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। हाँ। सुरेंद्र वकील के साथ जो बात कर रहे थे मैंने सुन ली है। हाँ। आपको नहीं लगता आप इन चीजों में जल्दबाजी कर रहे हैं? आने वाले समय में जायदाद का उपयोग कौन करेगा? अपने ही लोग करेंगे ना। अपनी दोनों बेटियों के नाम से इस जायदाद को लिखने का फैसला कर लिया है मैंने। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। तो फिर श्री लक्ष्मी के नाम? कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है उसे। जिसकी कोई मान मर्यादा नहीं है उसे बाहर ही रहने दो। जिससे मुझसे गुस्सा होना है रहे, लेकिन मैं अपना कोई फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, सुन लेना। अब जाओ यहाँ से। फिर भी, लेकिन मैं अपनी बेटी श्री लक्ष्मी को कैसे भूल सकती? भूल चुका हूँ मैं सब कुछ। कौन याद करना चाहता है उसे भला? नहीं चाहिए। कम से कम अगले जन्म में ऐसी बेटी पैदा ना हो, यही प्रार्थना करूंगा मैं भगवान से। हे भगवती माँ, मेरी बेटी को देखे हुए इतने दिन गुजर गए। पता नहीं दोबारा मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी या नहीं। नमस्ते। वेलकम सर। आइए सर। हाँ, संभाल कर। केरला के बीच में मैं एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाऊंगा। यह जगह उसके लिए अच्छी है। मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट से इसे बिल्कुल अलग बनाऊंगा। ये प्योरली वेजिटेरियन और ऑर्गेनिक होगा। ओहो, ठीक है सर। बत्री, वैसे ये कितना पुराना घर है? सर ये घर 150 साल पुराना है। आउट हाउस में नौकर लोग रहते हैं सर। मुनी भाई, बिल्डर साहब का ध्यान रखना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अच्छी बात है। वैसे भी पुरानी चीजों को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। सर फिर बाकी सारा काम? इस जगह की कीमत जो आपने 20 करोड़ बताई थी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। 2 करोड़ एडवांस में दूंगा, बाकी डील फाइनल होने के बाद। क्या बोलते हो? ओके सर, हमें मंजूर है। बत्री, सिर्फ तुम्हारे मंजूरी से क्या होगा? जय कृष्ण और महेश की मंजूरी चाहिए। कहाँ है वो दोनों? क्षमा करिए सर, आज मजबूरी में नहीं आए सर। एग्रीमेंट के टाइम पे जरूर होंगे। बत्री, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं ना? सर, आपके साथ फोन पे भी बात हुई थी। फ्रांसिस, ये मेरा मैनेजर है। इस प्रोजेक्ट की डील यही करेगा। ठीक है सर। अब मैं चलता हूँ। चलो। ओके ओके सर। क्या बात है बत्रा, कौन है ये लोग? अंकल जी, ये जॉन थॉमस है। यही हमारा घर खरीदने वाले। घर खरीदना है? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि ये घर बहुत पुराना हो गया है। इस पैसे से आप बैंगलोर में घर खरीद सकते हैं। घर बेचना है? ये नहीं हो सकता। पीढ़ियों से इस घर के अंदर देवताओं की पूजा होती आती रही है। मुझे ये स्वीकार नहीं है। क्या बात है? कोई समस्या है क्या? समस्या है। अगर आप इस घर को खरीदने आए हैं तो यह घर बेचने की चीज नहीं है। ये सब क्या है बत्री? हमारे साथ मजाक करते हो? आई एम अ बिजनेसमैन। मेरा समय बहुत कीमती है। माफ कीजिए, इस घर को बेचने का फैसला मेरी इजाजत के बगैर लिया गया है। इसमें इनकी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तब फिर जब सबकी रजामंदी हो जाए तब मुझे बुला लेना। चलो फ्रांसिस। आपको यहाँ टांग अड़ाने में कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जय और महेश से बात कर ली है। इस फैसले में वो भी शामिल हैं। अब हमने फैसला कर लिया है। शिव शिव, सब खत्म हो गया। बेटा मुझे पैसों क्या दादी माँ? ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। पेट भर के नहीं खाओगे तो जल्दी बड़े कैसे होगे? बड़ा बनने के लिए बहुत खाना पड़ता है। बड़े लोग रोटी चावल सब खाते हैं। लेकिन मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? तभी तो काम मिलेगा। फिर काम मिलने के बाद पैसा कमाओगे, बाइक खरीदोगे। मुझे बाइक नहीं चाहिए, कार चाहिए। कहीं जाना हो तो हम सब साथ जा सकते हैं ना? अरे बाप रे, बहुत होशियार। कार चाहिए तुम्हें? अरे कोई है कि नहीं? कहाँ मर गए सब? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? ओह, अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं। क्या बात है बासु भाई? अरे मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। कहाँ है वो महान ढोलक बजाने वाला तुम्हारा बेटा? ओह, अब तो वो बिजनेसमैन हो गया है। नमकीन बेचने वाला बिजनेसमैन सेदू। तो क्या मैं उस बिजनेसमैन से मिल सकता हूँ? बताओ। क्या बात है मामा अभी जी? भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इसी उम्मीद से आया था। अरे अब तो मेरी बेटी को परेशान करना छोड़ दो। हाँ, धर्म पत्नी जी भी यही हैं। मैंने तो सोचा था वो सो रही होंगी। मेरी बेटी की भावनाओं के साथ तुमने खेला, मैं जानता हूँ। मेरी एक बात तुम लोग गांठ बांध लो, मेरी बेटी को जीते जी मत मारो। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मेरे साथ जीने दो। मुझे बस यही कहना था। मेरी मासूम बेटी के साथ खिलवाड़ करते है ये। बेटी, कम से कम अब तो खुलकर बता दो। और कितने दिनों को चोट पहुंचाओगी तुम? नहीं माँ, इसके बारे में और कुछ मत पूछो। शायद ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है मेरी माँ। इसे अकेला ही झेलना होगा। मैं इसे झेल लूंगा माँ, अकेले ही। हे भगवती माँ। तो फिर यहाँ पर होगा 4 मंजिला रेस्टोरेंट। हाँ सर। और फिर वहाँ? ये वही जगह है सर जहाँ पर हमने अपना हार्बर प्लांट बनाने का प्लान किया है। हाँ, अगर हम चाहें तो इस जगह पर एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं और उसके बगल में सन बाथ का भी इंतजाम कर सकते हैं। जी सर। और अगर इस जगह को ठीक कर लेंगे तो सनसेट देखने वालों को पूरी सुविधा मिल जाएगी। हाँ सर।
फ्रांसिस, तुमने यहाँ पर क्यों मार्क लगाया है? सर आपसे पूछे बिना मैंने ऐसा किया। इस भाग को अगर थोड़ा सा हटा दे तो यहाँ एक मॉडर्न जिम बना सकते हैं सर। उसके बाद यहाँ छोटा सा मिनी बार भी। हमारे सारे कस्टमर फॉरेनर्स हैं ना सर। यह बात तुमसे किसने कही फ्रांसिस कि फॉरेनर्स सिर्फ यहाँ पर शराब पीने और जिम के लिए आते हैं? हाँ, इन सब चीजों के लिए वहाँ बहुत सुविधा है। वो लोग यहाँ इसलिए आएंगे कि कुछ पल वो यहाँ आराम से गुजार पाए। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। एक बात जान लो कि ये हिस्सा तो क्या, इस घर के किसी भी हिस्से को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। जैसा तुम लोगों को लग रहा होगा, यहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, बल्कि ये जगह सौंदर्य का प्रतीक है। यह हमारी संस्कृति है। इसकी हिफाजत करेंगे तो इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। माफ कीजिए सर, आपने जैसा कहा वैसा कर देता हूँ। बिल्कुल करना। नई चीजों के साथ साथ पुरानी चीजों को भी संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है सर। लो। बस बेटी बस। नहीं चलेगा, आपको और 2 खाने होंगे। अरे बेटी, कमजोर हो मैंने गए बोला आप। ना कि बस। अच्छा बेटी, एक बात बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? जानती हो कल मैं उस दिनेश से मिला था। आपके दिनेश से मिलने से मुझे क्यों गुस्सा आएगा? उसका एक लड़का है प्रकाश, वो मुंबई में बहुत अच्छी नौकरी करता है। उसके लिए दिनेश तुम्हारा हाथ मांग रहा था। मैं उससे क्या बोलूं बेटी? पापा, हम इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। जिस बाप की जवान बेटी घर में दुखी बैठी हो, उसका दुख तुम नहीं समझ पाओगी। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा बेटी? मेरे सोने जैसे पापा को कुछ नहीं होगा। यही तो भगवती माँ से प्रार्थना करती रहती हूँ। बेटी, अब मेरा सब कुछ श्री कुटन ही तो है पापा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। मेरे पापा को किसी की नजर न लगे, नजर उतारने के लिए मंदिर जा रही हूँ। अरे बाप रे, चूल्हे पर डोसा रख कर आई थी, जल गया होगा अब तो। बद्री, बद्री, तूने लक्ष्मी पे धब्बा क्यों लगाया? तू पागल हो गया क्या? लक्ष्मी तुम्हारे साथ सोई थी, सबको मालूम हो गया है। सच को जाने बगैर तूने ये सब कैसे कह दिया? तुझे क्या फायदा मिला इससे? इस घर को हड़पने के लिए तूने जो खेल रचाया है ना, इससे मेरी जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, ये सच है। इस घर को हासिल करने की मैंने कोशिश की थी। इसी वजह से लक्ष्मी और उन्हीं की शादी करने का प्लान किया था। लेकिन तुमको लक्ष्मी के करीब देख के मामला ना बिगड़े, इसलिए तुम दोनों को इस घर से निकाल दिया था। इसके अलावा लक्ष्मी और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ये सब सच कह रहा हूं। तू चाहते तो विश्वास कर ले। कितने दिन हो गए बेटी, तुम बाहर कहीं जाती नहीं, घर के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती हो। अरे कितने दिन बीत चुके हैं, जो हुआ सो हो चुका। घर से बाहर निकलो, पड़ोसियों से बात करो। कब तक दिल पर बोझ लिए घर पे ही बैठी रहोगी? मंदिर भी जा सकती हो। सुनो, तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा यहाँ के प्रधान सेवक हैं। कितने सम्मान से जी रहे थे पिताजी, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं बेटी, सब किस्मत की बात है। ये सब ऐसे ही होता है। बेटी, अपने पापा से जाके मिलो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जाऊंगी माँ, एक दिन पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगी। तो फिर कल ही का दिन अच्छा है। कल मंदिर में प्रधान ज्योतिषी भी आ रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई बात सुननी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे अकेले में बात करने की कितनी बार कोशिश की। मैंने मना किया था ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनना होगा, मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा। जो मैं कहूँगी आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा।
बेटा देखो, तुम्हारे मामा ने जो कहा था वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लो लो। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? माँ मंदिर गई है। झूठा कहीं का। तुम्हारी माँ मंदिर कैसे जाएगी? सच में माँ मंदिर ही गई है। माँ, ये क्या बोल रहा है? लक्ष्मी मंदिर गई है क्या? हाँ बेटा, मतलब आज उसका मन कर रहा था। पिछले 4-5 सालों से इस घर की चौखट को भी नहीं लांघा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब। मैंने हमेशा दुर्गा देवी से अपने दिल से प्रार्थना की है ताकि उस लड़की की भलाई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों के बाद जब वो घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। कुछ भी हो माँ, वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मैं पिछले दिनों गिरी से मिला था माँ। वो आज भी लक्ष्मी को बहुत चाहता है माँ। लेकिन बेटा वो तो... उसे सब पता है माँ। उसने जानबूझकर लक्ष्मी के साथ गलती नहीं की होगी। किसी ने उसको फंसाया होगा माँ। लक्ष्मी को अपनाने के लिए गिरी आज भी तैयार है माँ। और गिरी की वजह से ही मुझे मालूम पड़ा कि प्रधान सेवक के अंदर बदलाव आ चुका है। कई दिनों से लक्ष्मी को याद करके बहुत दुखी हैं वो, और बहुत जल्दी प्रधान जी लक्ष्मी को लेने भी आएंगे। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को मान लीजिए। राहु की दृष्टि लगन में वापस दिखाई दे रही है। प्रधान सेवक जी, मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रभाव मंदिर पर ठीक नहीं पड़ रहा है। नाग देवता बहुत रुष्ट है, ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही है। और इसके कारण मंदिर से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सेदू, सॉरी सेदू, श्री लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम्हें सच पता ही चल जाएगा। मैंने सबको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो माँ जी। वैसे तुमसे कौन नाराज था बेटी? हे भगवान, ये सब देखने के लिए कुछ दिन तो मेरा कृष्ण जीवित रहता। लक्ष्मी दीदी कहाँ गई? मुझे उससे मिलना है। मंदिर में गई है। आज अच्छा दिन है ना, नाग देवता की पूजा करने के लिए। हाँ? मंदिर में अगर जल्दी ना पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी। नाग देवता को बुलावा देकर 4 नाग देवता को जमीन में प्रतिष्ठित करना होगा। हर साल की तरह दूध से नाग देवता का अभिषेक करना होगा और उनकी पूजा भी ठीक से करनी होगी। ये सब तो पहले ही कर देना चाहिए था। इतने सालों तक क्यों नहीं किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समस्या क्या आ रही कुछ पता नहीं चल रहा है। Ah!
ये इसने क्या किया? ये क्या कर दिया तुमने? लक्ष्मी, इसे बांध के रख दो। हाथ मत लगाना, ये दुष्ट आदमी है। इसने लक्ष्मी दीदी की जिंदगी तबाह की। बेकार की बातें मत करो। प्रधान सेवक, आपको क्या वो यज्ञ का दिन याद है? अरे बाप रे, रुक जाओ, प्रधान सेवक कहाँ है? वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है। उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान रहने जी? दो, बाहर जाकर जाप करो। अच्छा देखो, जैसा मैंने इस कागज में लिखा है उसी के अनुसार पूजा अर्चना करो, सब कुशल मंगल होगा। चिंता मत करो, ठीक है? बाहर कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ, लक्ष्मी तुम? हाँ, मैं हूँ लक्ष्मी। यहाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। पर अब मैं उन तकलीफों के साथ और नहीं जी सकती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं सबको बता दूंगी। सुनो श्री लक्ष्मी, मैं तो नाटक मत करो। तुम भगवान की तरह हो। मुझसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिना सच्चाई जाने ही मेरे पिताजी मुझे तुम्हारे पास लेके आए थे, और तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं। अब मैं इस बात को और छुपा के नहीं रख सकती। अब मैं ये बात सबको बता के ही रहूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं जी सकती। देखो, जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारे उस बच्चे को सेदू ढोलक वाला का नाम मिल चुका, सब उसको उसका बच्चा मानते हैं। तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती तो तुम बचने की सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे चुप कर। इस भूलोक के राशि चक्रों के बारे में कुछ जानती हो क्या तुम? इस गांव के एक एक इंसान को कठपुतली बनाकर खेल सकता हूँ मैं। एक तुच्छ प्राणी होकर इस सूरज से टकराना चाहती हो? बदला लोगी मुझसे? तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे माँ बाप मेरी चुटकी बजाते ही मेरे सामने घुटने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, और तुम मुझसे बदला लोगी। मार डालूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना तुम जिंदा रहोगी और ना किसी को कुछ बताओगी। बेटी, मेरी बेटी। पिताजी, पिताजी, बेटी।